that we have multiple job opening today with Accenture. They are hiring application tech support practitioner. With Fed, they are hiring developer advocate. With SCL Tech, they are hiring junior developer. With Traveloka, they are hiring software engineer role. And with IDFC First Bank, they are hiring developer role. So these all role we are gonna see. We are gonna see how we are gonna apply for that. And आप लोग अभी मैंने दिए हुए लिंक से डायरेक्टली जाके उस पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ओपनिंग हमारी है एसेंचर की, ये हायर कर रहे हैं एप्लीकेशन टेक सपोर्ट रोल के लिए। और ये रोल उतना टेक्निकल नहीं, लाइक यू डोंट नीड टू हैव एन लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन, अगर आपको नहीं आता है तो भी चलेगा। दिस रोल इज अबाउट बैकएंड स्पेसिफिकली, वो भी सर्विस डेस्क मैनेजमेंट एंड सर्विस डेस्क फाइल सपोर्ट, इस दोनों चीजों में। तो इसमें टेक्निकल की जरूरत नहीं। तो मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है? 0 to 2 ईयर का इनका मिनिमम एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 15 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन आपका होना चाहिए। अगर गैप होगा तो नहीं चलेगा, 60% अबव भी होना चाहिए। ओके, तो फुल टाइम आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन 15 ईयर का होना चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस जॉब को आपको ऐसे कैसे अप्लाई करना है? आप एक अच्छा वाला रिज्यूमे बनाइए जिसमें आपने आपके सारे के सारे स्किल्स जो कि कम्युनिकेशन होते हैं, बिकॉज एसेंशियल व्हाट दे सी, फर्स्टली दे विल सी योर हाउ यू कम्युनिकेट, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंडली दे विल गिव एन एप्टीट्यूड और समथिंग लाइक दैट, एंड thirdly they will ask something regarding technical, how to send an email, because this job is mostly about service desk and file support. Then they will wanted to know about how you email to the people, how you talk to the people with the English language specifically, obviously. So communication should have to be very best to applying for this job. आपको यहाँ के सारे जो भी कीवर्ड्स है ये उठाने और आपके रिज्यूमे में डालने हैं डायरेक्टली। और क्या क्या डालना है? एक कम्युनिकेशन स्किल वहां पे मेंशन करना है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता है, ये भी डालना है। और उसके बाद में आपको ये चीजें जो है वहां पे अप्लाई करना है, इस जॉब को अप्लाई करना है। कहां से? अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अगर आपका रिज्यूमे तभी शॉर्टलिस्ट होगा जब आप अच्छे कीवर्ड डालोगे। Let's say Accenture is the company who having their own ATS, but that means their application tracking system. उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे किसी भी ह्यूमन को नहीं जाएगा, किसी भी एचआर को नहीं जाएगा, वो पहले जाता है एटीएस में। तो एटीएस ट्रैक करता है, एटीएस देखता है कि आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स है कि नहीं जो जॉब के लिए चाहिए। अगर होगे तो वो एक स्कोर देता है 0 से लेके 100 तक। जिनका भी स्कोर 70% या लाइक 80% से ज्यादा होता है उन्हीं लोगों को कॉल जाता है, बाकी के लोगों को जाता नहीं है। और उनका एप्लीकेशन कोई ह्यूमन देखता भी नहीं। इसलिए आप जिस भी जॉब को अप्लाई करें, लेट्स से अभी एप्लीकेशन टेक सपोर्ट का रोल है, राइट? सो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वॉइस स्किल्स, आपके ईमेल स्किल्स, ये आपको अच्छे होने चाहिए। तो वो वहां पे डाल दो। आपका 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट? एंड 15 ईयर का एजुकेशन होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें होगी तो ही आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यह है पहला जॉब, एप्लीकेशन टेक सपोर्ट प्रैक्टिशनर। तो इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक आप यहाँ पे सोशल हनुमान पे जाके देख सकते हो, socialhanuman.com पे जाके। अभी मत कीजिएगा अप्लाई, क्योंकि हम और 4 जॉब देखने वाले, उसके बाद में आप एक ही टाइम पे कर सकते हैं। आपको जाना है socialhanuman.com पे, मैं ये लिंक आपको बाद में भी दे दूंगा। वहां पे विजिट करके आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो एसेंचर के। आप इस पे लैंड करोगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकोगे। तो ये होगा पहला जॉब। उसके बाद में है एफओएनडी कंपनी, फाइन कंपनी। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको डेवलपर एडवोकेट का रोल है मुंबई लोकेशन के लिए। ये कल ही ओपनिंग डाला हुआ है इन्होंने 24 सितंबर को। यहाँ पे अगर आप देखो तो दे आर हायरिंग समवन विद द डेवलपमेंट स्पेसिफिकली, उसके बाद में 1 second unstop. Okay, they are specifically hiring developer advocate. Then if you see they given the number Mangesh Gaikwad, you can just directly call to this person if you're looking for this job. Then experience 1 to 5 year का है, वर्क डिटेल 5 days वो दे रहे। जॉब लोकेशन है मुंबई सबब एंड नवी मुंबई, तीनों जगह पे शायद इनके एप्लीकेशन ऑफिस है। 6 एप्लीकेशन ओनली दे हैव टिल नाउ। तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ये लिंक भी हमारे socialhanuman.com पे है, आप बाद में वहां से अप्लाई कर लेना। ओके, तो
डेडलाइन क्या है वो भी आपको पता है, इसको जल्दी से अप्लाई कर देना नेक्स्ट 2 डेज में। इस जॉब के लिए भी आपको पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं आपके रिज्यूमे में, जो भी यहाँ पे मेंशन है, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। ओके, उसके बाद में हमारे पास है HCL टेक का जॉब। भाई ये बंदे बहुत ही जल्दी अर्जेंटली हायर कर रहे हैं, तो इस जॉब को आप मत छोड़िए। जूनियर डेवलपर का रोल है। बीटेक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका BSc भी हो तो अप्लाई करके देखो यार, मे बी दे विल प्रेफर, राइट। सो इसलिए आप अप्लाई करके देखना। ओके, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रेशर है, स्किल सेलेनियम का आना चाहिए। इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर सम ग्लिम्सेस इनटू सेलेनियम देन दे डेफिनेटली प्रेफर यू, राइट। सो आपको ये जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके रिज्यूमे में डालना है। व्हाई आई एम सेइंग HCL Tech is hiring very rigorously because they are making a billboard and they are doing the advertisement on Instagram and all. सो अगर आप उनके पेज पे विजिट करोगे तो आपको भी आ जाएगा, इसलिए दे आर हायरिंग लॉट ऑफ पीपल। सो दिस जॉब इज वेरी बेस्ट फॉर यू, HCL Tech। इसका लिंक भी हमारे socialhanuman.com पे आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकोगे। ये तीसरा जॉब हो गया, अभी 2 जॉब रह गए, उसके बाद में हमें वहां पे अप्लाई करना है। आई होप सो अभी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल है ट्रैवलो का कंपनी में। सो दिस इज दे नीड स्पेसिफिकली समवन विद जावा बैकग्राउंड, स्प्रिंग बूट आपको आना चाहिए, बैकएंड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक जावा का स्पेसिफिकली। तो ये सारे इनके रिक्वायरमेंट है, तो आप इस जॉब को भी अप्लाई कर देना, इसकी लिंक भी हमारे सोशल हनुमान में। उसके बाद में IDFC फर्स्ट बैंक का डेवलपर रोल। भाई ये फिनटेक कंपनी है, फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक। अगर यहाँ पे आपका एज अ फ्रेशर सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ बन गई, क्योंकि लिए अगले 50 साल तक फिनटेक ही रहने वाला है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में रोल है डेवलपर का। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होने वाली है आपकी, आपको डेवलप करना है, बिल्ड करना है, कॉन्फ़िगर करना है और टेस्ट भी करना है। सो जो भी डेवलपर के मेन जॉब होते हैं सब यहाँ पे है। उसके बाद में आपको डिफिट फिक्स करना, यानी इसमें टेस्टिंग वगैरह आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका बैचलर ऑफ साइंस हो गया होगा, BSc, बीटेक या फिर BCA, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। MSc, MTech, MCA, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। आप एक्सपीरियंस इग्नोर कर देना, क्योंकि लिए मे बी दे पुट इट बाय मिस्टेकली, बिकॉज इफ यू सी हियर फ्रेशर एंट्री 0 to 2 ईयर दे हैव पुट ऑन, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए ये जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में, ये आपके रिज्यूमे में डालने पहले, ओके, इसमें स्टडी करना है। उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। स्टडी बाद में कर लेना, लेकिन आपके रिज्यूमे में ये चीजें डालें। क्यों? क्योंकि लिए ATS से पास हो जाएगा। जब भी आगे वाला आपका रिज्यूमे देखेगा, उसको यही चीजें चाहिए आपके रिज्यूमे, बिकॉज दे आर हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, राइट। तो ये आप आपके रिज्यूमे में डाल देना। जैसे कि अब यहाँ पे क्या क्या हो गया है कि MySQL, Oracle DB, REST आपको आना चाहिए, API आनी चाहिए, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो बग फिक्सिंग आना चाहिए, API इंटीग्रेशन आना चाहिए, मल्टीपल थिंग्स के साथ आपको डेवलप करना आना चाहिए एप्लीकेशन। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो लाइक यू शुड हैव टू मेंशन दैट, राइट। और यहाँ पे अगर उन्होंने दिया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेसिफिक एंड टेक्निकल डिजाइन, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिट रिजॉल्विंग बग, रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट ऑन L2 L3 एनालिसिस प्रोडक्शन इंसिडेंट। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट का जॉब है क्या? नहीं, ये है सपोर्ट का जॉब, बट डेवलपमेंट में जितने भी टिकट निकलते हैं उन लोगों के L2 L3 लेवल के, ये एक लेवल होता है सपोर्ट का। तो वहां पे जितने भी किसी को प्रॉब्लम आ रहे हैं तो दैट यू विल सॉल्व स्पेसिफिकली। ये बाद में भी आपको ये दे देंगे, लाइक स्पेसिफिकली अगर आप चाहो तो और कोई रोल दे देंगे, लेकिन अभी के लिए इसका ही रोल है। ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें एक है कि ब्रो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, अप्लाई तो कर लेता हूँ। तो भाई इसका सिंपल आंसर है, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, बिकॉज लेट से कंपनी में 100 ओपनिंग है, उसमें से 100 लोग वो लोग ले लेते हैं, कम से कम 1000 से 10,000 लोगों को रिप्लाई जाता है। आपको क्यों नहीं आता है? क्योंकि लिए आपने आपका रिज्यूमे उस तरीके का नहीं बनाया है,
मे बी जो उन लोगों को चाहिए वो आपके रिज्यूमे में नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी जॉब को अप्लाई करने से पहले उन लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, उसके जैसा रिज्यूमे बनाए, ना कि आपका रिज्यूमे वैसा का वैसा उनको भेजे। ओके, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें, तो आप मेरे लाइक यहाँ पे आके बेस्ट रिज्यूमे फॉर फ्रेशर पे जा सकते हो, socialnana.com पे। यहाँ पे आपको एक रिज्यूमे का वर्कशॉप दिखेगा। ये लाइक 80th फ्रेंडली रिज्यूमे आप डाउनलोड करके आप आपका खुद का उस तरीके का बना सकते हैं। बट आई विल टेल यू वन थिंग, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो भाई, ऐसे ही मत अप्लाई कर देना कि आज चलो हो गया, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जॉब है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, एम आई मैचिंग विद दैट जॉब, देन ओनली अप्लाई करना है। उसके बाद में है आ, बंदा पूछ रहा है रेफरल कैसे लू, वो भी बता दो। तो रेफरल के लिए एक चीज है भाई, लेट से हम अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अप्लाई करें, आई गिव द एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, लाइक मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जॉब चाहिए, राइट। सो आई गो टू द लिंक्डइन। मैं आपको जॉब स्पेसिफिक रेफरल बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम आ गए, उसके बाद में हम जाएंगे लिंक्डइन पे, आईडीएफसी बैंक यहाँ पे सर्च कर लेंगे और आईडीएफसी बैंक के ऑफिशियल अकाउंट पे हम जाएंगे। ओके, आईडीएफसी बैंक यहाँ पे अभी देखो बहुत सारे लोग जो आईडीएफसी बैंक में काम करते वो लिस्ट हो गए। आई प्रेफर टू गो इनटू द कंपनी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट हियर। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वी गॉट इट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा लिंक्डइन पे जाके, और यहाँ पे मैं जाऊंगा पीपल में। पीपल में जाने के बाद विल गो टू, देखो 40,216 एसोसिएट मेंबर है आईडीएफसी बैंक में, स्पेसिफिकली जॉब को अगर रेफरल चाहिए तो। अब यहां से क्या करना है आपको, आपको ढूंढने वो लोग जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते, बिकॉज दैट इज द बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे आप अगर आकर देखोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद में इसको हमें सिलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1449 लोग हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, और यहाँ पे अभी देखो आ गए पूरे के पूरे। ओके, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं। तो ये रोल कैसा है, काइंड ऑफ सपोर्ट का है, राइट। तो हमको चाहिए बंदे जो डेवलपर हो और जो सपोर्ट में हो, जिससे कि हम मांग सके, लाइक स्पेसिफिकली रेफरल मांग सके। तो आपको क्या करना है, दो एचआर ढूंढने यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा एचआर, एचआर डाल दिए। अब इन एचआर जो भी मिले हमें, जैसे धनश्री है और नीरज है, इन दो लोगों को आपको पर्सनलाइज इनवाइट भेजना है, लाइक इनको मैसेज भेजना है कि भाई आपकी आईडीएफसी बैंक में मैंने ओपनिंग देखी थी, उसको मुझे अप्लाई करना है। ये एमएनसीज में अप्लाई नहीं होगा, लाइक अगर आप एसेंशियल में जाओ तो प्रेशर आपको कोई भाव नहीं देगा, आपको यही से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लेट से फेयर कंपनी है, उसके बाद में हमारे पास है आईडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे ये रिफरल चलता है, प्रेशर के लिए भी चलता है। ओके, तो ये हो गए। उसके बाद में हमें लोग चाहिए, एचआर दोनों को भेज दिया। उसके बाद में डेवलपर लोग, तो डेवलपर जो भी यहाँ पे होगी डेवलपर पोजीशन पे, उनको आपको भेजना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर है, अनिश को भेज सकते हो आप, इन लोगों को किसी को भी भेज सकते हो। ओके, तो इन लोगों को पर्सनलाइज इनवाइट भेजने के बाद वो लोग, लाइक 5 लोगों को भेजना है। एक कोई तो हेल्प कर देगा, सब तो नहीं करते हेल्प, राइट। तो एक कोई तो उसमें से हेल्प कर देगा। तो उसके बाद में आप उस जॉब रोल को अप्लाई कर सकोगे। और आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, यहां से अप्लाई करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, इनका करियर का ईमेल एड्रेस देख, कैंपस में होगा, तो करियर की ईमेल आईडी पे आपको भेजना है दूसरा ईमेल। उसके बाद में आपको भेजना है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद में आपको भेजना है 5 लोगों को इनवाइट, अगर लेट से स्टार्टअप कंपनी है या फिर मिड टर्म है तो वहां पे 5 लोगों को इनवाइट भेजना है। उसमें से 2 के एचआर, 2 के डेवलपर, एक होगा वीपी लेवल का बंदा। तो इससे क्या होगा
कि आपका जॉब, आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीपल वेज से आप अप्लाई करोगे। लेट से एटीएस ने आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया इस डेवलपर रोल के लिए आईडीएफसी बैंक के लिए, ओके। तो मे बी इसमें से जो जिसको भी आपने कॉल मैसेज भेजा था, उसमें से एक बंदा कोई भी आपका रिज्यूमे एचआर को भेजेगा और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा एटलीस्ट। उसके बाद में अगर लेट से उन लोगों ने भी नहीं किया, तो आप करियर की ईमेल पे भेज दीजिए आईडीएफसी बैंक के, या फिर लाइव के ईमेल पे भेज दीजिए। तो वहां से भी वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो मे बी वहां से हो जाएगा। तो एक कंपनी में आपको मल्टीपल वेज से अप्लाई करना है, तभी आपको शॉर्टलिस्टिंग आएगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ से अभी मैं जब अप्लाई करूंगा ना, ये जॉब लिंक्डइन पे भी है, तो लिंक्डइन से आप अप्लाई करोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट इस जॉब के लिए लिंक्डइन से कम 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जाते हैं। इस वेबसाइट से कम 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जाते हैं। रेफलर इनको कम से कम 1,000 से ज्यादा आते हैं। तो देखिए भाई कितना कंपटीशन है, 50,000 लोगों में से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना है, राइट। तो अगर आपने मल्टीपल मीडियम से भेजा है, 5-6 जगहों से भेजा है अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया, तो देर आर द चांसेस दैट यू विल गेट एन रिप्लाई, ओके। अगर नहीं है तो यार नहीं आएगा फिर, राइट, कर दीजिएगा। बिकॉज एवरी डे मॉर्निंग एट 8 AM वी पुट मल्टीपल जॉब्स, तो आपका उसका इनवाइट आ जाएगा अगर फॉलो कर दिया होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। अगर आपको ऐसी लाइव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो हम लाइव करते जाएंगे अलग अलग जॉब्स के लिए, ओके। तो लेट से मैं एक सिनेरियो बताऊँ आपको, अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रही कंपनीज के वगैरह, तो मैं एक बात बता देता हूँ। लेट से आप अगर 100 जॉब को अप्लाई कर रहे हो 1 मंथ में, 100 जॉब को अप्लाई कर रहे हो, तो देर आर द चांसेस दैट मे बी यू विल गेट एन रिप्लाई फ्रॉम 10 to 20 कंपनी ओनली। 100 में से 10 कंपनी ही आपको रिप्लाई करेगी, ये रेशियो है, ओके। 10% का रेशियो है। अगर आप 10 कंपनी को एक महीने में अप्लाई करोगे तो एक ही रिप्लाई आएगा, वो भी ढंग से आएगा कि पता नहीं। तो अगर मैं बता दूं लाइक व्हाट द वे, ओके, तो आपको 1 डे में एटलीस्ट 10 जॉब को अप्लाई करना है। 10 जॉब को आप एक 1 डे में अप्लाई करोगे तो देर आर चांसेस दैट वन कंपनी विल रिप्लाई यू। और वैसे ही 1 वीक में आप 70 जॉब को अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें से 7 जॉब होगी जो आपको रिप्लाई करेंगे, उसमें से मे बी एक का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहे कॉल्स, तो आप जॉब को अप्लाई जहां पे करते हो वो अच्छे से करो, आपके टेक्निकल स्किल सुधारो, उसके बाद में, ओके। तो अभी इन सारे जॉब को अप्लाई कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी ऑन आवर लाइव कॉल एट 7 AM इन द मॉर्निंग। फॉलो कर देना सोशल हनुमान को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।